रेगिस्तान में दो ताकतवर व्यक्ति एक पानी से भरा पवित्र प्याला खोजते हैं। पीने के लिए बेताब साथी बिना कुछ कहे उठाकर पीने ही वाला था, पर जैसे ही उसने उठा लिया, अचानक एक अप्रत्याशित घटना हो गई। एक अदृश्य शक्ति ने पल भर में आदमी को धूल में बदल दिया। इस दृश्य ने अचानक से छोटे काले को डरा दिया, लेकिन वह फिर भी दृढ़ता से पवित्र कपा की ओर बढ़ा, वरना इस सुनसान रेगिस्तान में उसके लिए केवल मौत ही इंतजार कर रही थी। जापानी जीवन की आशा है और अज्ञात का भय भी। उसका दिमाग तना हुआ था। उसने सावधानी से पवित्र प्याला उठाया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ, और फिर उसने उसे बड़े घूंट में निगल लिया। लेकिन जैसे ही वह आनंद ले रहा था, जमीन पर का दृश्य उसके दिल को जोर से धड़का गया। सूखी रेत एक स्पष्ट गति से हरी घास में बदलने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे रेगिस्तान में हरियाली छा गई, जिससे एक बड़ा हरा भरा जंगल बन गया और वह अपने जीवन के शिखर की ओर बढ़ गया। कई सालों बाद उसने शंबे से मिली अद्भुत शक्ति का उपयोग करके इस भूमि के गांववासियों के घाव और बीमारी का इलाज किया, और इसी दौरान उसे अपने जीवन का सच्चा प्रेम भी मिला। बेला का दिल जीतने के लिए छोटे ने तुरंत अपनी विशेष शक्ति का प्रदर्शन किया, और जैसे ही उसने हाथ हिलाया, तुरंत पौधे से फूल खिल उठे। उसकी यह चाल सचमुच कारगर साबित हुई और जल्दी ही उसने बेला की स्वीकृति हासिल कर ली। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध की पुष्टि की, और बेला के आने से छोटे काले के नीरस जीवन में थोड़ी सी जीवंतता आ गई। परंतु जब वे प्रेम में डूबे हुए थे, खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, क्योंकि उन्हें एक मुखौटा, ये आदमी उनकी ओर ध्यान लगा चुका था। उसका इस यात्रा का मकसद था पवित्र प्याला वापस लेना, लेकिन इस समय छोटू को अभी तक पता नहीं था। वह बेला को एक रहस्यमय वेदी पर ले गया, जहाँ उसने उसे एक जादुई प्रदर्शन दिखाया।